क्या आपने कभी सोचा है, अगर अफ्रीका की जमीन कभी ना फटी होती तो क्या आज भी हम जंगलों में पेड़ों पर लटक रहे होते? इंसान का तेज दिमाग, हमारी भाषा और एक पूरी आधुनिक दुनिया, क्या ये सब सिर्फ एक कुदरती हादसे की देन है? आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और देखेंगे उस ग्रेट एक्सीडेंट को जिसने हमारे विकास की दिशा बदल दी। आज से लगभग 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका की जमीन फटने लगी, लेकिन यह कोई मामूली दरार नहीं थी। यह हजारों किलोमीटर लंबी एक ऐसी खाई थी जो आज भी धीरे धीरे अफ्रीका को 2 हिस्सों में बांट रही है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, लेकिन उन्हें तब तक अंदाजा नहीं था कि यह दरार एक दिन इंसान की कहानी लिखने वाली है। इस दरार के साथ अफ्रीका में ऊंचे पहाड़ खड़े हुए, इतने ऊंचे कि उन्होंने बादलों का रास्ता रोक दिया। हिंद महासागर से आने वाली नमी भरी हवाएं पश्चिम की तरफ बरसने लगी, लेकिन पूर्वी अफ्रीका, जहां हमारे पूर्वज रहते थे, वो धीरे धीरे सूखने लगे। घने जंगल गायब होने लगे और उनकी जगह फैलने लगे खुले मैदान, जिन्हें आज हम सवाना कहते हैं। लेकिन यही मैदान हमारे विकास की प्रयोगशाला बन गए, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों के सामने एक भयानक समस्या थी। पेड़ों पर जहां पहले सुरक्षा थी और भोजन मिल जाता था, अब वहां फल कम हो रहे थे। जमीन पर ऊंची घास में छिपे थे खतरनाक शिकारी, सैबरटूथ कैट्स, जायंट्स, हाइनास और दूसरे घातक शिकारी। तो अब सवाल था कि अगर पेड़ सुरक्षित नहीं है और जमीन पर हर तरफ खतरा है, तो जिंदा कैसे रहा जाए? और इसी सवाल ने हमारे शरीर को बदलना शुरू किया। पहले हमारे पूर्वज थोड़ा सा सीधा खड़े हुए, फिर थोड़ा और, फिर धीरे धीरे 4 पैरों पर चलने वाले 2 जीव वो 2 पैरों पर चलने लगे, और यहीं से जन्म हुई एक नई प्रजाति, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जीव न पूरी तरह बंदर थे, न पूरी तरह इंसान। इनकी लंबाई 3 से 4 फीट थी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत थी 2 पैरों पर चलना। लेकिन इवोल्यूशन यही नहीं रुका। तंजानिया की मशहूर घाटी ओल्डुवाई गॉर्ज में वैज्ञानिकों को मिला एक नया इंसान, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का मतलब है हैंडीमैन, यानी वो इंसान जो अपनी हाथों का इस्तेमाल करना जानता था। इनका दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लगभग 50% बड़ा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल छुपा है कि इतने बड़े दिमाग को इतनी ऊर्जा मिल कहां से रही थी? तो ओल्डुवाई गॉर्ज में, जो तंजानिया में है, वैज्ञानिकों को मिले हैं लाखों साल पुराने नुकीले पत्थर, जिसको हम कहते हैं ओल्डोवान टूल्स। और हमारे होमो हैबिलिस ने समझ लिया था कि उनके नाखून और दांत उतने तेज नहीं हैं जितने कि एक टूटे हुए पत्थर के किनारे। और इन औजारों की मदद से उन्होंने जानवरों की हड्डियां तोड़नी शुरू की, और उन हड्डियों के जो अंदर था बोन मैरो, यानी प्रोटीन और फैट का सबसे शक्तिशाली स्रोत, और यही दिमाग के विकास का सबसे बड़ा फ्यूल बन गया। प्रोटीन के इस बूस्ट ने मानव दिमाग के आकार को तेजी से बढ़ाना शुरू किया,
लेकिन सवाल यह है कि क्या पत्थरों के औजार ही काफी थे या इवोल्यूशन कुछ और ही बड़ा करने वाला था? तो फिर आया मानव इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी, होमो इरेक्टस। केन्या के लेक तुर्काना के पास मिले तुर्काना बॉय के कंकाल ने दिखाया कि लगभग 15-16 लाख साल पहले हमारे पूर्वज लगभग आधुनिक इंसानों जितने लंबे हो चुके थे। लेकिन होमो इरेक्टस के पास कुछ ऐसी ताकतें थी जो उससे पहले किसी इंसान के पास नहीं थी। सबसे पहले उसके शरीर में एक बड़ा बदलाव आया। उसके शरीर के बाल धीरे धीरे झड़ने लगे और इसकी जगह पूरे शरीर में फैल गई लाखों पसीने की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स। और जब वह दौड़ता था तो उसका पसीना शरीर को ठंडा रखता था और यही वो वजह थी कि होमो इरेक्टस तपती दोपहर में भी मीलों तक दौड़ सकता था। लेकिन होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी खोज अभी बाकी थी। उसने सीखा आग को काबू करना। आग ने उसे दिया गर्मी, सुरक्षा और पका हुआ खाना। पका हुआ खाना दिमाग को देता था और ज्यादा ऊर्जा, और इसी स्टेमिना और इस नई ताकत के साथ होमो इरेक्टस ने अफ्रीका छोड़ दिया। वह मिडिल ईस्ट पहुंचा, फिर एशिया, फिर यूरोप तक फैला। चाइना का पेकिंग मैन और इंडोनेशिया का जावा मैन इसी महान यात्रा के गवाह हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब शुरू हुआ था एक दरार से। मैं हूं प्रेम और यह था टाइम ट्रेवल विद प्रेम का आज का सफर। अगर आज आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के टाइम ट्रेवल के सफर में हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड डे और गुड